तो फ्रेंड्स, आज की जो सच्ची घटना है वो दिल्ली के सेवेंट विहार इलाके की है, जहां पर एक रेखा नाम की लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 25 साल की होती है। वह बहुत ही काम करने में बहुत ही माहिर होती है। वह सुबह डेली उठती है और उठने के बाद घर का पूरा सारा काम जो भी होता है करती है, और वह पूजा पाठ करने के बाद करीब 9 बजे तक वह घर से निकलती है और एक पार्क होता है बगल में ही, वहाँ पर जाती है और अपने साथ कुछ बिस्किट और टॉफ़ी मतलब बिस्किट, ब्रेड और ये सब लेके जाती है, और वहाँ पर कुछ कुत्ते होते हैं उनको खिलाती है, और खिलाने के बाद वहीं पर बैठ जाती है। उसका डेली का रूटीन यही होता है। वह डेली जो सुबह उठती है, अपना काम काज करती है, उसके बाद काम काज करने के बाद वह सीधे पार्क में जाती है और वहाँ पर जो है कुत्तों को जो है ब्रेड, बिस्किट ये सब खिलाती है, और वहीं पर टेबल रहता है, वहाँ पर बैठकर अपना मोबाइल चलाती है। करीब 1 से 1.5 घंटे वहाँ पर बैठती है शांति से। उसके बाद वहाँ से फिर वह घर चली जाती है। वहीं बगल में ही एक लड़का होता है जिसका नाम मनोज होता है, जिसकी उम्र करीब 20 से 22 साल रही होगी। वह जो है रोज़ जो है रेखा को देखता है, और रेखा जो है बेहद ही खूबसूरत और एकदम नौजवान थी। रोज़ वहाँ पर देखता है, लेकिन मनोज जो है घर से भाग कर आया था अपना दिल्ली में। जो है घर से भाग के आने की वजह से उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। वह बहुत ही दिनों से, करीब 2 से 3 दिनों से भूखा था। और उसके बाद जब एक दिन जो है रेखा वहाँ पर कुत्तों को ब्रेड और बिस्किट खिलाने जाती है, तो मनोज भी जाता है और कहता है, मैडम मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, क्या आप मुझे ये ब्रेड और बिस्किट थोड़ा सा दे देंगे? तो मैडम जो होती है वो मना कर देती है, कहती है यह तुम्हारे लायक नहीं है, क्योंकि यह जो है एक्सपायर है, 2-3 दिन का एक्सपायर है, और यह अब मनुष्य के खाने के लायक नहीं है। अब इसे कुत्ते ही खाते हैं, क्योंकि 2 से 3 दिन का एक्सपायर है, हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन वह कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं 2 से 3 दिनों तक भूखा हूँ, मुझे खाने को बहुत भूख लगी है, मुझे खाने के लिए चाहिए। तो कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दूसरा ले आती हूँ, मगर इसको मत खाओ तुम। उसके बाद जाती है वहाँ से समोसा, ब्रेड पकौड़ा और चाय नाश्ता लेकर आती है, और लाने के बाद इसको देती है। देने के बाद यह भरपेट अपना खाता है, और खाने के बाद वहीं पर बैठा रहता है। तब यह लड़की पूछती है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या करने के लिए आए हो? तो वह बताता है कि मैडम, मैं यहाँ पर अपने घर से भाग कर आया था कि मैं यहाँ पर नौकरी करूँगा, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं कहीं जा भी नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास रहने के लिए रूम भी नहीं है। तो कहती है कहाँ पर रहते हो? तो कहता है यहीं पर सोते रहते हैं, और जब बारिश वारिश होती है तो अपना किसी के दुकान के सामने सो जाते हैं, और सुबह उठते हैं तो फिर यहीं पार्क में अपना बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं क्या करें क्या ना करें। फिर जो वह रेखा होती है फिर घर चली जाती है। घर चले जाने के बाद वह जब भी कुत्तों के लिए लेके आती है तो उसके लिए भी सेम कुछ ना कुछ लेके आती है, और वह भी रोज़ वहीं पर खाता है। लेकिन एक दिन जो है रेखा कहती है कि तुम कोई काम कर लो, कोई काम कर लोगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद जब एक दिन रेखा आती है तो वहाँ जब बैठा रहता है, सोचता रहता है, तो रेखा आती है और उसके बाद उसको खाना देती है, और उसे 2000 रुपये देती है, कि कहती है कि तुम जाके अपना कोई रूम देख लो, वहाँ पर रहो, और कोई ढंग की जॉब या नौकरी ढूंढ लो जहाँ पर तुमको 2-4 हज़ार रुपये महीने का मिले। तो वह लड़का फिर उस दिन से 2-3 दिन गायब हो जाता है, और 2-3 दिन के बाद जब रेखा से मिलता है, रेखा भी इसकी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लगाव हो गया था रेखा का। तब वह जब लड़का मिलता है तो रेखा कहती है कहाँ पे थे 2-3 दिन से, तुम दिखाई नहीं दे रहे थे? तो लड़का कहता है कि मैडम मुझे नौकरी मिल गई है एक बेकरी में, जहाँ पर मेरा 12,000 रुपये तनख्वाह है 9 घंटे का, इसलिए मैं वहाँ पर चला जाता हूँ, यहाँ पर नहीं आ पाता हूँ, और मेरी एक दिन की छुट्टी है वो भी सोमवार को, मैं उसी दिन खाली आ पाऊँगा, बाकी दिन मेरा 9 बजे से टाइमिंग है, और आप 9 बजे ही यहाँ पहुँच पाती हैं। तो मैडम कहती हैं सही कह रहे हो, क्योंकि मेरा भी 9 बजे काम ख़त्म होता है, 9 बजे के बाद ही आ पाती हूँ, वो भी बहुत मुश्किल से। तो मैडम जो है कहती हैं कि तुम थोड़ा जल्दी आया करो। तो लड़का कहता है मैडम जल्दी हम आ जाएंगे, लेकिन आप नहीं आ पाओगे। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में थोड़ा बहुत लगाव हो गया था, लेकिन अब कहता है कि मैं एक ही दिन आपसे मिल पाऊंगा, और आप भी मुझसे एक ही दिन मिल पाओगी। दोनों फिर एक ही दिन मिलते हैं, सोमवार को 1-2 हफ्ते मिलते हैं। उसके बाद दोनों के बीच लगाव काफ़ी बढ़ जाता है। तो रेखा जो है उससे पूछ लेती है कि तुम्हारा रूम कहाँ पर है, तुम कहाँ पर रहते हो?
क्या अपना रूम तुम मुझे नहीं दिखाओगे? तो कहता है मैडम क्यों नहीं दिखाऊंगा मैं अपना रूम, आपने तो मेरे लिए इतना सारा किया, मैं आपको रूम नहीं दिखाऊंगा। उसके बाद जो है रेखा उसके रूम पर जाती है और रूम पर जाने के बाद जब कमरा लॉक होता है तो दोनों एक दूसरे में इतना खो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता वो दोनों क्या कर रहे हैं। दोनों एकदम लीन हो जाते हैं अपने आप में और दोनों के पास संबंध बनता है करीब 3 से 4 घंटे। क्योंकि जो है रेखा का पति जो है उसकी उम्र करीब 50 साल थी। उसकी जो एक वाइफ थी वो छोड़कर भाग गई थी। उसके 2 बेटे थे जिसकी उम्र 14-15 साल थी और वह जो है बाहर पढ़ते थे उसके बेटे। और रोहन जो होता है उसका पति 50 साल का होता, तो हफ्ते में 1 से 2 बार उसकी इच्छाओं को पूरा कर पाता था, वो भी अच्छे से नहीं। इसके लिए वह बहुत ही जिस्म की प्यासी हो गई थी, भले ही उसकी इच्छाएं नहीं मिली थी। उसके बाद जो है वह बहुत ही अच्छे से वहाँ पर 2-3 घंटा बिताती है, उसके बाद घर चली जाती है। इसी तरह हफ्ते में करीब एक बार दो बार ऐसे उसके साथ संबंध बनाती है। लेकिन किसी तरह रोहन के घर वालों को ये बात पता चल जाती है, तब उसको भला बुरा सुनाते हैं और उसको कहते हैं इसके सारे पैसे इससे छीन लो, क्योंकि उसके अकाउंट में कुछ पैसे भी जमा किए थे रोहन ने। रोहन काफ़ी अमीर था जो कि अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर ही रहता था खासकर। उसके बाद कहता है इसको भगा दो यहाँ से और यहाँ से जाने दो, कल मुही है, उल्टा सीधा बोलते हैं। लेकिन रोहन जो है कहता है कि नहीं, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसकी जब मेरे से शादी हुई थी तब इसकी उम्र 19 साल थी और मेरी उम्र 45 साल थी। कहीं ना कहीं मैं इसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए इसको बाहर जाना पड़ रहा है। इसमें मेरी ही गलती है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए था। इसके माँ बाप थोड़े गरीब थे, इसके लिए इसका शादी मेरे से किए थे, मुझे पता था। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे इससे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। मेरे से बेहतर जो है इसकी ज़िंदगी जो है मनोज के साथ कटेगी। मनोज मेरे से बेहतर इसको अच्छे से रख सकता है। जब यह बात उसकी पत्नी रेखा सुनती है तो मतलब बिलख बिलख के रोने लगती है कि मेरा पति जो इतना अच्छा है, मेरे बारे में इतना सोचता है। तो वह माफ़ी मांगती है और कहती है मुझे माफ़ कर दो। लेकिन उसका पति कहता नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैं तुम्हें आज से आज़ाद करता हूँ, तुम अपना जो है शादी जो है मनोज के साथ कर लो और उसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताओ, वही तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। और जो तुम्हारे पास पैसे हैं उसी से अपने जाकर नई ज़िंदगी की शुरुआत कड़ो। यह सुनकर वह लड़की फिर अपने पति से चिपक जाती है, रोहन से, और चिपक के रोने लगती है और फिर वही उसका आखिरी मिलन होता है। फिर वह लड़की जो है रेखा जो है मनोज के पास चली जाती है और मनोज जो है अपना दिल्ली से फिर यूपी आता है। यूपी में जहाँ पर जौनपुर, वहाँ पर वो लोग रहते हैं, उसका घर होता है, वहीं पर उन लोग की शादी होती है और शादी होने के बाद दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। तो यही थी दोस्तों आज की सच्ची घटना। अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपको इसी तरह के वीडियो का देखना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए।